हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश पेडागोजी के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे रीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी टेट, यूपी टेट या आपका जो डीएसएसबी का एग्जाम आने वाला है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। आपको देखिए वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चुने हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपके लिए वीडियो पूरी देखना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनकी स्टडी को या फिर उनके मीनिंग की स्टडी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फोनेटिक्स। सबसे पहले है फोनेटिक्स। देखिए फोनेटिक्स इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज फोनेटिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं उनके साउंड को स्टडी करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स में आप जो है जितने भी आपके रूल्स हैं वो सब सिंटेक्स के अंदर आ जाते हैं। लिंग्विस्टिक बेसिकली भाषा से रिलेटेड चीजें आती हैं, वो लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स के अंदर आप वर्ड्स को स्टडी करते हैं और उनके मीनिंग को स्टडी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल अप्रोच से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप स्ट्रक्चर अप्रोच होती क्या है वो देखें, तब आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच में जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो किस चीज पे होता है। डेवलपिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, इंप्रूविंग फ्लुएंसी, डेवलपिंग एक्यूरेसी। देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो एक्यूरेसी डेवलप करने के ऊपर होता है। इसमें बेसिकली बच्चे को स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो समझाया जाता है, एक्यूरेट तरीके से स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं वो समझाया जाता है। तो जो उसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, डेवलपिंग एक्यूरेसी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लर्निंग टू रीड मीन्स। मतलब जब आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, क्यों हम पढ़ते हैं या फिर रीडिंग क्यों करवाई जाती है बच्चे से, क्या उसका मतलब है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या है और कितनी तरीके से हम रीडिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसका जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन देखे पहले। डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, हम रीडिंग कराते हैं लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिकोड करने के लिए, मतलब उसका मीनिंग निकलवाने के लिए। डिकोडिंग द मीनिंग, जो लैंग्वेज होती है उसका जो मीनिंग हमें निकालना है उसके लिए रीडिंग अलाउड, खाली जोर जोर से पढ़ने के लिए आप रीडिंग करवाते हैं। या डिकोडिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इनटू साउंड, या फिर जो आपके अल्फाबेट होते हैं उनका साउंड क्या आता है वो डिकोड करने के लिए आप रीड कराते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रीडिंग हमेशा कराई जाती है जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिकोड करने के लिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये चारों ऑप्शन लगभग लगभग आपको सिमिलर दिखाई देंगे, तो लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस जो होता है रीडिंग कराने का, जो मतलब हमारा मकसद जो होता है वो होता है डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। जो रोल प्ले एक तरीका होता है बेसिकली पढ़ाने का, तो वो क्यों कराया जाता है, क्या चीज प्रमोट होती है उससे बच्चे के अंदर। देखिए रोल प्ले आप सभी लोगों से फैमिलियर होंगे, जब भी अगर टीचर कोई क्लास में कोई लेक्चर लेता है, अगर उसमें कुछ पात्रों की जरूरत होती है, मतलब इंग्लिश का टीचर है वो कहानी पढ़ा रहा है, तो आप किसी बच्चे को कोई भी रोल प्ले करने के लिए दे सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप वो चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। तो क्यों कराया जाता है रोल प्ले? असेसमेंट के लिए कराया जाता है, लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग और लिसनिंग बच्चे की अच्छी हो जाए या फिर राइटिंग अच्छी हो जाए। देखिए रोल प्ले में बेसिकली क्या होती है, लिसनिंग एक तो सबसे ज्यादा फोकस होता है कि क्या जो सामने बच्चा एक्ट कर रहा है उसको बच्चे को सुनना है, और स्पीकिंग पे भी इसमें फोकस होता है, क्योंकि रोल प्ले में क्या होता है बच्चे एक्ट करते हैं तो वो बोलेंगे भी, और जब वो एक्ट करेंगे तो सामने वाले बच्चे उनको सुनेंगे भी। तो लिसनिंग एंड जो स्पीकिंग है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है रोल प्ले के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग के अंदर ही आता है एक्सटेंसिव रीडिंग बेसिकली क्या होती है। जब मैंने आपको रीडिंग पढ़ाई हुई है टाइप्स ऑफ रीडिंग, तभी भी मैंने आपको बताया है एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। देखिए रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, सारे शब्दों का मतलब निकालना। रीडिंग टू एक्सट्रापोलेट एंड क्रिटिक, क्रिटिक के लिए रीड करना। रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए रीड करना, या फिर रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो हमारी होती है वो होती है रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आप अपनी मन की शांति के लिए वो चीज पढ़ें, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। आनंद के लिए जब पढ़ते हैं, जैसे कि आप अगर नॉवल पढ़ लेते हैं या फिर स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या कॉमिक बुक पढ़ते हैं, तो वो आप अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, उसके ऊपर आपको कोई कंपल्शन नहीं होता है, तो इसलिए एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ये सब। रीडिंग फॉर टेक्स्ट फॉर प्लेजर, ऐसी ऐसा पढ़ाई जो कि आप आनंद के लिए पढ़ते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग इज यूज फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ। कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग बेसिकली एक तरीका होता है, तो वो किसके लिए यूज करा जाता है, प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए या फिर रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग। तो कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग हम बच्चे को प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए करते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखो,
WHO हु होता है और HOW हाउ होता है। तो इसमें जो है तीनों लेटर्स जो है वो सेम ही यूज हो रहे हैं, लेकिन लेटर्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उनका जो है प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके के एग्जांपल से आप बच्चों को प्रोनाउंसिएशन पढ़ाते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग जो होती है वो बेसिकली यूज करी जाती है प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैंग्वेज कंपोनेंट कौन सा नहीं होता है। ग्रामर हमारा लैंग्वेज कंपोनेंट होता है, बिल्कुल लैंग्वेज में ग्रामर आती है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, स्पीच भी बिल्कुल लैंग्वेज का पार्ट होता है, साउंड सिस्टम बिल्कुल होता है। अगर आप फोनेटिक्स पढ़ते हैं इंग्लिश में तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक कंपोनेंट है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हमारा वो पार्ट नहीं होता है लैंग्वेज का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट हमें बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एनसीएफ 2005 एडवोकेट्स दैट अ लैंग्वेज लर्नर इज अ। एनसीएफ के अकॉर्डिंग 2005 के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज बच्चा सीखता है बेसिकली लर्नर वो होता कौन है, ठीक है। रिसीवर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को रिसीव करने वाला। प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाला। यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनको यूज करने वाला। या फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज और लैंग्वेज। देखो एनसीएफ के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, एनसीएफ हमेशा ये कहता है कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो चाहे उसमें आप कोई लैंग्वेज भी आपकी आ जाए है, कुछ भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो बच्चा बेसिकली कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज और लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है कि बच्चे खुद विकास करते हैं नॉलेज का और लैंग्वेज का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूज फॉर। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक किसके यूज करी जाती है? ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंसेस, इंप्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी, या फिर डेवलपिंग लर्नर्स वोकेबुलरी। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से मतलब है कि ऐसा टेक्निक होती है पढ़ाने की जिससे बच्चे के दिमाग में जो है आइडियाज आते रहे फटाफट, आइडियाज का एक तरीके से वो भूचाल आ जाए, तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। तो वो क्यों बच्चे को उस टेक्निक से पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चे की जो स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी है उसको आप बढ़ा सको, ठीक है। बच्चा मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका दिमाग चलने लगे, उसके अंदर आइडियाज आने लगे, जो उसकी सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो। तो जो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, इंप्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, द नाइट वाज परफेक्टली काम, परफेक्टली इज ए ऑब्लिक एन। मतलब ये बेसिकली एक सेंटेंस है, नाइट वाज परफेक्टली काम। इसमें पूछा गया कि परफेक्टली क्या है, ये वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है। देखिए परफेक्टली इसमें एडवर्ब होगा, मतलब जो कि वर्ब की विशेषताएं बताते हैं उसको हम बेसिकली एडवर्ब कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मुझे डिस्कस करने थे, बेसिकली ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं क्वेश्चन रिलेटेड वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो वो आपको या तो रीट जो इंग्लिश पेडागोजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, या फिर सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पूरी हमारे जितना भी हमने अब तक इंग्लिश पेडागोजी पढ़ी है वो आपको सारी मिल जाएगी। चलिए अगर फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ना करना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।